जोहार दोस्तों, एक आंदोलन शुरू तो हुआ था झारखंडी भाषा को झारखंड के ही कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में प्राथमिकता दिलाई जाए, लेकिन धीरे धीरे ये बदल चुका था झारखंड में खतियान आधारित स्थानीयता नीति बनाने के लिए, ताकि आप झारखंडियों को रोजगार की गारंटी मिल सके। और ये गारंटी दिलाने वाला कौन था, यानी कौन था इसका सबसे बड़ा सूत्रधार? टाइगर जयराम महतो। हालांकि आजकल टाइगर जयराम महतो लोकसभा चुनाव में व्यस्त है और कुछ लोगों का मानना है कि उनको लोकसभा चुनाव में इतना जल्दी नहीं कूदना चाहिए था, उनको विधानसभा चुनाव में ही स्थिर रहना चाहिए था। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके जो मुद्दे थे वो झारखंड से रिलेटेड मुद्दे थे, वो राज्य से रिलेटेड मुद्दे थे। क्या टाइगर जयराम महतो लोकसभा चुनाव के जरिए झारखंडियों को स्थानीयता दिला पाएंगे या फिर झारखंडी भाषा को एक पहचान दिला पाएंगे? ये सोचने वाली बात है। अगर नहीं दिला पाएंगे तो क्यों लड़ रहे हैं ये वो लोकसभा चुनाव? अगर दिला पाएंगे तो फिर कैसे? इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे आज के वीडियो में। क्यों जरूरी है ये 1932 के संविधान को लेकर? देखिए, भारत राज्यों का देश है। अपन बात का भूले के बच गए, अपन अधिकार खातिर लड़े के एगो तो समाज है। तो पहले हमें तुम दवाई के सिवाय धाइए, अभी हम आज अगर बढ़ाना है झारखंड को तो करें दैनिक आनवत को सब्सक्राइब, जो आपके लिए फ्री भी है और आसान भी है, लेकिन इससे मेरी पूरी टीम को एक इंस्पिरेशन मिलती है। तभी तो झारखंड में एक बड़े बदलाव के लिए हम आपके स्क्रीन तक पहुंच पाते हैं। आखिर टाइगर जयराम महतो कैसे दिलाएंगे झारखंडियों को उनका अधिकार ये लोकसभा चुनाव लड़कर? इसको जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि टाइगर जयराम महतो के लिए आखिर लोकसभा चुनाव इतना जरूरी क्यों है। इसी को समझने के लिए, इसी को डिकोड करने के लिए हमने 3 सवाल के उत्तर ढूंढे हैं। चैप्टर 1, झारखंड के मुद्दे केंद्र सरकार में प्राथमिकता न मिलना। आप सभी को पता है कि कैसे टाइगर जयराम महतो ने भाषा आंदोलन शुरू किया था, साथ ही साथ खतियान आधारित नियोजन नीति, स्थानीयता नीति को बढ़ चढ़ के आगे बढ़ाया था। और इतना भयंकर आंदोलन हुआ था कि तब की तत्कालीन सरकार को भी झुकना पड़ गया था। तब की तत्कालीन जेएमएम सरकार ने एक स्थानीयता नीति बनाया भी था, वही 32 खतियान आधारित स्थानीयता नीति, लेकिन वो स्थानीयता नीति झारखंड में लागू नहीं हो पाई। ऐसा इसलिए क्योंकि उस स्थानीयता नीति को केंद्र सरकार को भेजना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उस नीति को 8 शेड्यूल में, कॉन्स्टिट्यूशन के 8 शेड्यूल में शामिल किया जा सके, ताकि आने वाले समय में इस नीति को हाई कोर्ट में चैलेंज ना किया जा सके, क्योंकि जब वो कानून बन जाएगा तब उसे चैलेंज करना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। तो जब भेजा गया केंद्र सरकार में तो केंद्र सरकार ने उसे सिरे से खारिज कर दिया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो लोग प्रतिनिधि बनकर झारखंड से जाते हैं, यानी सांसद बनकर, उनमें से एक सांसद ने भी उस नीति का पक्ष में एक शब्द नहीं बोला केंद्र सरकार की केंद्रीय कमेटी को। अगर वो वहां कुछ बोलते तो ये स्थानीयता नीति लागू हो जाता। तो ये एक सबसे बड़ा रीजन है टाइगर जयराम महतो को गिरिडीह लोकसभा चुनाव में जिताना, क्योंकि अगर वो जीतेंगे तो वो जरूर इस मुद्दे को केंद्र सरकार में, यानी हमारे पार्लियामेंट में उठाएंगे तो लोगों का ध्यान इस पर जाएगा और झारखंड में एक मजबूत स्थानीयता नीति लागू हो जाएगा। ये था चैप्टर 1, यानी हमारा पहला सवाल। अब आते हैं अपने दूसरे सवाल पे, यानी अपने चैप्टर 2 पर। चैप्टर 2 में है कि राष्ट्रीय स्तर पर झारखंड की अपनी पहचान बनाना। तो क्या झारखंड की पहचान राष्ट्रीय स्तर पर नहीं है? इसका जवाब अगर ढूंढा जाए तो मिला जुला उत्तर आपको मिलेगा। अगर थोड़ी सी भी पहचान झारखंड की होती तो झारखंड में इतनी बड़ी और प्रचुर मात्रा में खनिज संपदा होने के बावजूद भी कोई नई उद्योग नहीं लगे। यानी जब से झारखंड का गठन हुआ है तब से तो मुझे कोई उद्योग नया दिखा नहीं है। जो भी उद्योग हैं झारखंड में, चाहे वो स्टील इंडस्ट्री हो, कोल इंडस्ट्री हो, एल्युमिनियम इंडस्ट्री हो, थर्मल पावर प्लांट हो, ये सभी संयुक्त बिहार के समय में लगे थे। झारखंड बनने के बाद एक भी इंडस्ट्री झारखंड में नहीं आया। अगर और कुछ नहीं दे पाती केंद्र सरकार तो कम से कम रेलवे की कोच फैक्ट्री ही डाल देते, क्योंकि कोच फैक्ट्री डालने के लिए जो सबसे बड़ी रॉ मटेरियल लगता है वो स्टील और एल्युमिनियम, वो झारखंड में प्रचुर मात्रा में है। अगर आप चाहें तो कोच फैक्ट्री डालकर यहाँ के लोगों को रोजगार भी दे सकते थे और एक यहाँ का सकल विकास होना एकदम संभव था, लेकिन ये हुआ ही नहीं। अब प्राइवेट इंडस्ट्री, आप सरकारी इंडस्ट्री तो डाल ही नहीं पाए तो प्राइवेट इन्वेस्टर को कैसे यहाँ बुला पाइएगा? इन्हीं सभी सवालों का जवाब ढूंढ रहे हैं टाइगर जयराम महतो। अगर टाइगर जयराम महतो जीत कर जाते हैं संसद भवन तो झारखंड की अपनी एक पहचान बनाएंगे, लगातार इन मुद्दों को उठाएंगे संसद भवन में,
इससे क्या होगा, झारखंड का पहचान राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनेगा। उसके बाद जो भी सरकार झारखंड में होगी वो सरकार बाध्य हो जाएगी इन्वेस्टर समिट कराने के लिए। अगर इन्वेस्टर समिट होता है जैसा कि रघुवर दास ने करवाया था, हालांकि उससे कोई फायदा नहीं हुआ था क्योंकि पहला इन्वेस्टर समिट था, एक दो और इन्वेस्टर समिट हो जाता है तो झारखंड में प्रचुर मात्रा में इन्वेस्टमेंट आएगा और यहाँ भी कई तरह की फैक्ट्रियां खुलेंगी, रेलवे फैक्ट्री भी खुलेगी, आपको रोजगार भी मिलेगा। टाइगर जयराम महतो के साथ साथ झारखंड को भी राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलेगा। चैप्टर 3 नेशनल लेवल पर झारखंड के रिप्रेजेंटेशंस का अभाव यानी इसकी कमी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज तक नेशनल लेवल पर झारखंड से कोई पार्टियां नहीं गई हैं या कोई बड़ा नेता नहीं गया है। अगर कोई गया भी है तो वो सिर्फ समझौता करके एक आध पद लेकर साइड हो जाता है। भले झारखंड को बने हुए 24 साल हो गए हैं, लेकिन इसका हाल बद से बदतर है। जब वो समझौता करते हैं नेशनल पार्टियों से, झारखंड का नुकसान हो रहा होता है, लेकिन इसका ध्यान किसी पर को नहीं होता है। क्यों? क्योंकि झारखंड कहीं ना कहीं अपनी अस्मिता खोता जाता है इन नेताओं के कारण। चाहे आप बात कीजिए झारखंड के स्टूडेंट की या फिर बात कर रहे हैं झारखंड के इंस्टीट्यूशन की, ये सब का हाल ऐसा ही है कि ऐसा लगता है कि झारखंड 24 साल पहले नहीं 240 साल पहले बना है। तभी तो लोग राष्ट्रीय स्तर पर झारखंड को इग्नोर करते हैं, यानी इसकी पूरी तरीके से उपेक्षा करते हैं। होगा क्या अगर टाइगर जयराम महतो 6 सीट पर लड़ रहे हैं, मतलब वो अकेले नहीं, उनकी पार्टी JBKSS जो अभी JKLM हो गई है, अगर 6 की 6 सीट वो जीत जाते हैं तो झारखंड का एक मजबूत रिप्रेजेंटेशन होगा केंद्र सरकार में, यानी हमारी राष्ट्रीय राजनीति में, और संसद भवन में झारखंड के मुद्दे उठाए जाएंगे। तब पूरे देश का ध्यान जाएगा झारखंड पर। उसके बाद झारखंड के से रिलेटेड चाहे स्थानीयता नीति हो या रोजगार नीति हो, उसको लागू कराना बिल्कुल आसान हो जाएगा। शायद ये 3 वजह थे टाइगर जयराम महतो के लिए, तभी उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ने का ठाना। अब आप सभी जनता जनार्दन से एक ही निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पोलिंग बूथ पर जाएं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर सही नेता चुनने में अपनी और देश की मदद करें। अगर आप सही नेता चुनेंगे तो झारखंड का विकास में वो सहायक बनेगा और झारखंड का विकास होगा, आपका विकास होगा, आपके बच्चों की नौकरी लगेगी, आपके घर में खुशहाली आएगी। बाकी आप समझदार हैं। आज के लिए इतना ही, मिलूंगा जल्दी ही अगले वीडियो में। आपसे हम इस पूरे लोकसभा में आपके लोकसभा क्षेत्र में जो जो कैंडिडेट खड़े हैं उनके बारे में बताएंगे। ये तो था टाइगर जयराम महतो के ऊपर। अगले वीडियो में हम धनबाद लोकसभा क्षेत्र के ऊपर बात करेंगे। तो चलता हूँ, अगर अच्छा लगे ये वीडियो तो लाइक कीजिएगा, दूसरों का ज्ञान इस वीडियो से बढ़ाना हो तो शेयर भी कर दीजिएगा। चलता हूँ, जय हिंद, जय झारखंड।